नॉर्मल डिलीवरी करवाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो देखी जाती है वो ये है कि हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल है। अगर आपका एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल रह चुका है तो आप नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं। आपका माजी एक्टिव रह चुका हो या फिर कम से कम प्रेग्नेंट में, तो जब आप प्रेग्नेंट हुई हैं हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल आप उस टाइम पे रखें, अच्छी खुराक खाई है आपने। ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी बॉडी 3 चीज़ों से मिलकर बनी है, बोन्स, सेकंड में पट्ठे यानी कि मसल्स और फैट। बॉडी की जो बोन्स हैं वो वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। अब जिन ख़वातीन के पट्ठे स्ट्रॉन्ग होते हैं, पट्ठे भी कौन से, पेट के और पेल्विस के पट्ठे, इन पट्ठों के स्ट्रॉन्ग होने से एक प्रेग्नेंट औरत नॉर्मल डिलीवरी को बहुत आराम से कैरी कर सकती है। अब स्ट्रॉन्ग पट्ठों की वजह सिर्फ़ और सिर्फ एक्टिव लाइफस्टाइल है। डिलीवरी के दौरान ऐसी औरतों के पुश जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनकी बर्थ कैनाल भी रिस्पॉन्स कर रही होती है अच्छी खासी। अब नॉर्मल डिलीवरी में जो कि 20% रोल डॉक्टर का होता है और 80% रोल आपका अपना होता है। आपने सिर्फ लाइफस्टाइल को एक्टिव रखना है। अगर आपका लाइफस्टाइल एक्टिव है तो आप नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं। वो बच्चियां जिनकी अभी शादी नहीं हुई, उनका लाइफस्टाइल माँ के हाथ में होता है। माँ को चाहिए कि उनकी अच्छी खुराक मेंसेस के दिनों में उनको आयरन, कैल्शियम और विटामिन डी शुरू करवा दिया करें। इन दिनों में उनको ड्राई फ्रूट्स खिला दिया करें। कोई अच्छा फ्रूट्स के साथ साथ घर में डेली एक एग खा लिया, गोश्त वगैरह खिला दिया, कि डाइट अच्छी कर दी इन दिनों में कुछ ज़्यादा। और इन बच्चियों को चाहिए वो कि जिम ज्वाइन करें, वो अपने पट्ठों को स्ट्रॉन्ग करें, अपने जिस्म की एक एक हिस्से की एक्सरसाइज करें, अपनी लेग्स की, अपनी पेल्विस की, अपने एब्डोमेन की, यानी कि हेल्दी और एक्टिव रहें। अब हमारे पास पेशेंट आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा या तो वो वीक होंगे, उनके अंदर फैट होती ही नहीं है, पट्ठा भी उनके अंदर होता ही नहीं है, इतनी कमज़ोर होती हैं वो। और ऐसे औरतों के लिए नॉर्मल डिलीवरी कराना बहुत मुश्किल होती है, रिस्क होता है। अब आजकल कुछ लोग कहते हैं हमारी ओल्ड माँ तो नॉर्मल डिलीवरी बड़ी आसानी से करवा लेती थी। वो तो देखिए वो एक्टिव होती थी, वो 24 आवर्स काम करती थी, सारा सारा दिन। अब भी अगर आप ओल्ड माओं से पूछें तो वो आपको खुद बताएंगी कि कितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ वो करते थे एक दिन में, और वो सारा दिन काम काज करने के बाद शाम को बच्चा पैदा कर लेते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे ही कोई प्रेग्नेंट होती है हमारी बहू, और वो बहू काम काज छोड़कर बैठ जाती है। बेड रेस्ट नॉर्मल डिलीवरी के लिए ज़रूरी नहीं है, ये सी सेक्शन की तरफ जाती है ज़्यादा बेड रेस्ट। आप वॉक ज़्यादा से ज़्यादा करें, घर के कामकाज खुद करना शुरू कर दें और ख़ुद को एक्टिव रखें, वज़न उठाएं हल्का फुल्का सा, तो आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए आसान होगी। इसके अलावा नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे पहले पेल्विस की हड्डी देखी जाती है। अगर पेल्विस की हड्डी छोटी है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। सेकंड में आपका अल्ट्रासाउंड देखा जाता है कि बच्चा सीधा है या नहीं। अगर आपका बच्चा सीधा नहीं है, ट्रांसफ़र है, तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। हाँ, ब्रीच है तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। कफेलिक पे तो नॉर्मल ही होता है, ब्रीच पे भी नॉर्मल हो जाती है, लेकिन ट्रांसफ़र्स पे नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। इसके अलावा आपने क्या देखना है, वीकनेस, खून की कमी है बहुत ज़्यादा तो भी नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल है। तो ये खून की कमी तो हेल्दी लाइफस्टाइल में आ गई ना। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है तो आपको खून की कमी होगी ही नहीं, आपको ना पानी की कमी होगी, ना आपको पुश करने में मसला होगा। खुद ब खुद आपका बेबी पुश करेगा, खुद ब खुद आप पुश करेंगी। जैसे ही आपको पेन्स आएंगी खुद ब खुद आप जोर लगाएंगी और कम से कम टाइम में आप अच्छी नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, जो कि इंस्टाग्राम मेरा डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।